ओम शांति। आज 1 दिसंबर 2024। बाबा के आज के मधुर महावाक्य। आज संडे है। बाबा की अव्यक्त मुरली है। मुरली की ओरिजिनल डेट है 18 जनवरी 2003। और मुरली का सार है, ब्राह्मण जन्म की स्मृतियों द्वारा समर्थ बन सर्व को समर्थ बनाओ। ब्राह्मण जन्म की स्मृतियों द्वारा समर्थ बन सर्व को समर्थ बनाओ। आज चारों ओर के सर्व स्नेही बच्चों के स्नेह के मीठे मीठे याद के भिन्न भिन्न बोल, स्नेह के मोती की मालाएं बाप दादा के पास अमृत वेले से ही पहले पहुंच गई। 18 जनवरी है, तो बाबा 18 जनवरी 1969 में अव्यक्त हुए, माना बाबा ने अपनी संपूर्णता को प्राप्त किया। और बाबा के स्मृति दिवस के रूप में हर साल 18 जनवरी के दिन बच्चों को खास बाबा की यानी ब्रह्मा बाबा की याद रहती है। तो जिन्होंने उनके साथ साकार में पार्ट बजाया उनको भी, और साथ साथ जिन्होंने उनकी कहानियां सुनी या उनके चरित्र के बारे में जाना, और उनको ऐसा ही अनुभव होता है जैसे हम भी उनके साथ साकार में पार्ट बजा कर गए हैं। तो ऐसे सब बच्चे अमृत वेले से ही बाबा को याद करने लगते हैं। तो उन्हीं यादों को, रूरिहान को, बोल को बाबा ने कहा कि अमृत वेले से ही बाप दादा के पास पहुंच गई है बाप बच्चों की स्नेह भरी बातें, यादें। तो बाबा ने कहा बच्चों का स्नेह बाप दादा को भी स्नेह के सागर में समा लेता है। उस दिन सब बच्चों के अंदर यानी ब्राह्मण बच्चों के अंदर खास स्नेह का गुण इमर्ज होता है। तो बाबा को भी वो स्नेह, जो बाबा स्नेह का सागर है, वो तो वैसे ही पहले से ही स्नेह देता है, लेकिन जब बच्चों से वो स्नेह निकलता है तो बाबा को स्पेशल उसमें फील होता है, ऐसा बाबा अपने इमोशंस को व्यक्त कर रहे हैं। बाप दादा ने देखा, वैसे क्या ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा के अंदर अब इमोशंस होंगे? हम्म। बाप दादा के अंदर अभी इमोशंस होंगे निराकारी स्थिति में? ब्रह्मा बाबा तो अभी अव्यक्त है, माना आकार में है, लेकिन शिव बाबा के बराबर बन चुका है ब्रह्मा बाबा, इक्वल टू शिव बाबा। हम्म। तो अब उनके अंदर कोई इमोशंस नहीं है, लेकिन बच्चों से बात करने के लिए देह में आते हैं। तो बाबा को ऐसी प्यारी प्यारी बातें करनी पड़ती है ताकि बच्चों को इमोशनली बाबा खींच सके और फिर उनको अपने स्नेह में समाये समाये उनके साकारी शरीर से निकाल उनको निराकारी स्थिति में स्थित कर सके। क्योंकि अगर बाबा से स्नेह नहीं होता तो बाबा के बच्चे क्यों ये पढ़ाई करते, क्यों लौकिक सारी चीजों से मोह हटाकर एक बाबा में स्थित करते? क्योंकि बाबा का जो पार्ट में स्नेह मिल रहा है, वो स्नेह सबसे ज्यादा स्नेह, सबसे ऊंचा और बड़ा स्नेह है। तो बाबा को ये इमोशन साकार में आकर दिखाया है बाबा ने, इसीलिए भगवान को प्यार का सागर कहते हैं ना। तो बाप दादा ने देखा हर एक बच्चे में स्नेह की शक्ति अटूट है। हम्म। यह स्नेह की शक्ति हर बच्चे को सहज योगी बना रही है। तो स्नेह तो बाबा को और हर आत्मा को है ही, क्योंकि सात आत्मा के 7 गुणों में स्नेह और प्रेम है। लेकिन स्पेशल प्रेम निकले ऐसा नहीं होता है ना, बाबा को हमेशा प्यार रहता है। और हम बच्चों को ओकेजनली, कभी कभी जब ज्यादा दिक्कत में होते हैं तब बाबा की याद ज्यादा आती है। लेकिन फिर भी बाबा से सभी बच्चों को बहुत स्नेह रहता है। इस बात पे बाबा सबको हमेशा कहता है कि बच्चे स्नेह के पेपर में तो पास है। क्योंकि ये स्नेह की शक्ति ही हर बच्चे को सहज योगी बना रही है। माना उस दिन बाबा की ही याद में सब बच्चे सहजता से समाये हुए हैं, किसी और को याद नहीं कर रहे। स्नेह के आधार पर सर्व आकर्षणों से उपराम हो आगे से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा एक बच्चा भी नहीं देखा जिसको बाप दादा द्वारा या विशेष आत्माओं द्वारा न्यारे और प्यारे स्नेह का अनुभव ना हो।
ना। किसी को डायरेक्ट बाबा से प्यार का अनुभव है, किसी किसी को विशेष जो निमित्त भाई बहन जो निमित्त बने हैं, टीचर्स, उनके द्वारा जो स्नेह और प्यार मिला है उसका अनुभव है। लेकिन हर किसी को अनुभव तो विशेष स्नेह का है ही। हर एक ब्राह्मण आत्मा का, ब्राह्मण जीवन का आदिकाल स्नेह की शक्ति द्वारा ही हुआ है। यानी हम सबका जन्म जब बीके जीवन में आए तो किस बात से हुआ? स्नेह की शक्ति से, है ना। क्योंकि सेंटर आए तो बाकी सबसे अलग स्नेह दिखा जब भी। और जिस जिसको डायरेक्ट बाबा से पालना मिली है, माना अव्यक्त रूप में उनकी स्थिति डायरेक्ट बनी है, उनको बाबा के स्नेह की शक्ति से उनका जन्म हुआ। तो ये शुरुआत हुई है हमारी स्नेह की शक्ति से। ब्राह्मण जन्म की यह स्नेह की शक्ति वरदान बन आगे बढ़ा रही है। तो आज का दिन विशेष बाप और बच्चों के स्नेह का दिन है। हर एक ने अपने दिल में स्नेह के मोतियों की बहुत बहुत मालाएं बाप दादा को पहनाई। बाबा कितनी अलंकारी भाषा में बात करता है, स्नेह की मोतियां, और ऐसे बिल्कुल पोएटिक वर्ड बाबा के होते हैं। और शक्तियां आज के दिन मर्ज हैं, लेकिन स्नेह की शक्ति इमर्ज्ड है। जैसे कल शाम की क्लास में समझा था ना, कि बाबा ने हमें कहा तुम हो ही सर्वशक्तिवान, माना सारी शक्तियां तुम्हारे अंदर है ही। ये नहीं समझो कि बनना है। तो बस फर्क इतना होता है कि किसी समय हमारी कोई शक्ति इमर्ज्ड होती है, माना यूज में आ रही होती है, कोई समय कोई और शक्ति इमर्ज होती है, दूसरी मर्ज होती है, माना दबी हुई होती है, छुपी हुई होती है, लेकिन होती सारी अंदर है। तो 18 जनवरी के दिन बाकी सारी शक्तियां मर्ज हो जाती है, यानी नीचे चली जाती है, और सबसे ज्यादा शक्ति जो इमर्ज होती है वो है स्नेह की शक्ति। तो बाप दादा भी बच्चों के स्नेह के सागर में लवलीन है। आज के दिन को स्मृति दिवस कहते हो। स्मृति दिवस सिर्फ ब्रह्मा बाप के स्मृति का दिवस नहीं है, लेकिन बाप दादा कहते हैं आज और सदा, आज और सदा यह याद रहे कि बाप दादा ने ब्राह्मण जन्म लेते ही आदि से अब तक क्या क्या स्मृतियां दिलाई हैं। वह स्मृतियों की माला याद करो, बहुत बड़ी माला बन जाएगी। स्मृति का मतलब हम सब की जो ओरिजिनल स्टेट है, हम सबका जो स्वमान है, जो हमारा सत्य है, शुरू से लेकर अब तक बाबा हमको हर दिन नई नई बातें या पुरानी बातों का रिवीजन कराता है, जो हमारी ओरिजिनल है ना। जो हम अभी तक देह के बंधन और संबंध में अपने को समझ रहे थे, उनसे निकाल कर हमारे सत्य में, दिव्यता में, श्रेष्ठता में टिकाता है। तो उसकी माला बनाओ तो बहुत बड़ी माला बन जाएगी उन स्मृतियों की। क्योंकि बाबा हमारी यहाँ पर स्मृति ही चेंज कर रहा है। तो बाबा कहते हैं सबसे पहली स्मृति सबको क्या मिली? पहला पाठ याद है ना? सबको याद है, फर्स्ट डे ऑफ कोर्स, राजयोगा मेडिटेशन कोर्स का फर्स्ट डे सबने क्या सीखा था? बाबा कहते मैं कौन? इस स्मृति ने ही नया जन्म दिया, वृत्ति दृष्टि स्मृति परिवर्तन कर दी है। कहाँ अभी शरीर समझकर सब कुछ समझते थे, देखते थे, शरीर की ही लिए आगे भविष्य सोचते थे, और अब सब कुछ आत्मा के लिए। पूरी स्मृति चेंज हो गई। ऐसी स्मृतियां याद आते ही रूहानी खुशी की झलक नैनों में, मुख में आ ही जाती है। आप स्मृतियां याद करते और भक्त माला सिमरण करते हैं। माना हम अपनी महिमा, अपने गुणों को, बाबा ने जो स्वमान दिए हैं उनको याद करते हैं, और जो भक्त लोग हैं जिनको ज्ञान नहीं है अपने सत्य का, वो हम आत्माओं को जिनको सत्य का ज्ञान हो गया है उनकी महिमा करते, उनकी माला को फेरते हैं। माना जो हाथों में माला लिए होते हैं वो किसकी माला है? हम बच्चों में से उन बच्चों की माला है जो सदा निरंतर आत्माभिमानी रहते हैं। उनकी यादगार के रूप में वो माला भक्त लोग फेरते हैं। क्योंकि आत्माभिमानी स्थिति बनाना बहुत बहुत ऊंची बात है, एक हर कोई नहीं कर सकता ना। तो बाबा कहते एक भी स्मृति अमृत वेले से कर्म योगी बनने समय भी बार बार याद रहे
तो स्मृति समर्थ स्वरूप बना देती है, क्योंकि जैसी स्मृति वैसी ही समर्थी स्वतः ही आ जाती है। जब हम रोल कॉन्शियस होते हैं तो हमारे रोल में अगर कोई हमें विशेषता मिली है, कोई शक्ति मिली है, पावर्स हैं, या हमारे पद, पोजीशन और धन आदि जैसी चीजें होती है, तो हम उसके आधार पर समझते हैं कि हमारे अंदर कितनी समर्थी है। अगर हम कोई काम, कोई स्किल जानते हैं तो वो हम कर सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं कर सकते। हमारे पास धन है, पावर है, लोगों से संपर्क है, तो हम किसी चीज में अपना कॉन्फिडेंस रखते हैं, अदरवाइज नहीं रख पाते हैं। शरीर से या दूसरी चीजों से संपन्न है तो हम कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो उसमें तो रोल कॉन्शियस होने की वजह से हमारी समर्थी भी आधी अधूरी होती है या फिर रोल के अकॉर्डिंग होती है। लेकिन जब मैं अपने को आत्मा जान जाती हूँ, जो आत्मा जिसके अंदर सर्व गुण है, सर्व शक्तियां है, संपन्न है, संपूर्ण है, ऐसी आत्मा को अपना सत्य याद आने से, जब वो अमृत वेले से ही अगर एक एक भी स्मृति को याद करे, तो उस स्मृति से उसके रोल में भी उसके अंदर समर्थी आ जाएगी, माना कॉन्फिडेंस आ जाएगा उस काम को कर लेने का, और उसके द्वारा वो काम प्रैक्टिकली हो भी जाएगा। क्योंकि सारी प्रॉब्लम जो है हमारी लिमिटेशन की, वो है माइंड में। अगर हमारा माइंड कुछ स्वीकार कर लेता है तो वो कर लेता है, प्रैक्टिकली वो काम हो जाता है। और अगर हमारा माइंड ही रिजेक्ट कर देता है कि ये नहीं हो सकता, तो वो प्रैक्टिकली भी नहीं हो पाता। इसलिए जब बाबा की बताई हुई बातें हमें याद आती है तो उससे समर्थी आती जाती है। तो 18 जनवरी के दिन ब्रह्मा बाबा ने अपने को होल, एब्सोल्यूट, यानी कंप्लीट, संपूर्ण आत्मा के रूप में पुरुषार्थ में सफलता प्राप्त कर ली थी। जैसे हम लोग अभी अपने पार्ट में कभी कभी महसूस करते हैं कि हम अभी उतने कंप्लीट हुए नहीं हैं, कंप्लीट बन रहे हैं, संपूर्ण बन रहे हैं। वैसे ही बाबा ने भी अंदर ही अंदर गुप्त रूप की जो माया थी, जो उनको ये फील कराती थी कि अभी वो कंप्लीट हुए नहीं हैं, वो अभी कंप्लीट हो रहे हैं, उसका पुरुषार्थ करते करते 18 जनवरी के दिन वो पुरुषार्थ ओवर कर दिया। माना उनके अंदर सबकॉन्शियस माइंड में उनकी कंप्लीटनेस की स्मृति इमर्ज हो गई, 100%, है ना। तो उसकी वजह से उनके अंदर शिव बाबा के समान समर्थी आ गई। माना सिर्फ नॉलेज फुल नहीं, वो नॉलेजेबल हो गए, उनके स्वरूप में समर्थी आ गई, तो शरीर छूट गया, कर्मातीत हो गए। तो ऐसे ही हम बच्चों को जब बाबा कहता है कि अगर एक एक भी स्मृति याद आती है तो उससे तुम्हारी समर्थी बढ़ती जाती है। तो ब्रह्मा बाप सामने आते ही, बाप की दृष्टि पड़ते ही आत्माओं में समर्थी आ जाती है। क्योंकि ब्रह्मा बाबा एक साकारी रोल है, ड्रामा का एक रोल है। और जब हम लोग ये सोचते हैं कि बाबा कहते हैं निराकारी रूप में तो तुम्हारे अंदर सर्व गुण और शक्तियां हैं, तो हमको अंदर ही अंदर जो माइंड है वो यही कहता है कि निराकारी रूप में तो है, बट साकारी में किसके पास है। तो ब्रह्मा बाबा वो एग्जाम्पल है जिसने साकारी रूप में अपने आप को शिव बाबा के समान समर्थ बनाकर दिखाया। तो ब्रह्मा बाबा को देखकर ही हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाता है, वो शक्तियां आ जाती है कि हम भी वैसे साकारी रूप में बन सकते हैं। इट इज नॉट इम्पॉसिबल, है ना। जो लोग कहते हैं कि भगवान तो निराकार है, भगवान समान कोई मनुष्य बन नहीं सका, तो ब्रह्मा बाबा ने बन के दिखाया, भगवान समान बनकर दिखाया। तो हम भी सोच सकते हैं कि हम भी बन सकते हैं। तो बाबा कहते हैं सब अनुभवी है, सभी अनुभवी है ना। चाहे साकार रूप में देखा, चाहे अव्यक्त रूप की पालना से पलते अव्यक्त स्थिति का अनुभव करते हो, सेकंड में दिल से बाप दादा कहा और समर्थी स्वतः ही आ जाती है। इसलिए ओ समर्थ आत्माएं, अब अन्य आत्माओं को अपनी समर्थी से समर्थ बनाओ। हम्म? जैसे ही हम सब जानते हैं कि जब से हम ब्राह्मण और वीके बने हैं, हमारे कार्य, हमारी सब कुछ कितना इजली होता है। बाबा को सच्चे दिल से याद करो, हर काम पॉसिबल हो जाता है ना। हर चीज में हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है कर लेने का। तो हमारे लिए तो बाबा है। तो उस शब्द से, भले ही किसी ने वो शक्तियों को अपने अंदर निश्चय नहीं भी किया है,
लेकिन बाबा की शक्ति से उसके अंदर कॉन्फिडेंस है, समर्थी है कि वो बाबा मेरे साथ है तो काम हुआ पड़ा है, बात हुई पड़ी है। लेकिन अब हमें तो बाबा मिला है, ज्ञान से मिला है, बाबा ने हमको पालना दी है तो हम तो जानते हैं। पर जो आत्माएं अभी अपने निराकार परमात्मा को नहीं जान पाई, अपने सत्य आत्मा को नहीं जान पाई, उन आत्माओं को भी अब हम समर्थी बनाएं। कैसे? अपनी समर्थी से। माना, समर्थी का मतलब होता है अपनी सोल कॉन्शियस स्टेट से। बॉडी कॉन्शियसनेस में हम समर्थ 100% नहीं रहते। बीइंग अ ब्राह्मण भी हम 100% बॉडी कॉन्शियस स्टेज है, जो ये ब्राह्मण और बी के आइडेंटिटी भी स्टेज है, अपने को कोई ना कोई रोल से समझने की। तो इसमें तो हम बाबा की मदद लेते हैं, बाबा को याद करके। लेकिन बाबा तो चाहता है कि हम बाप समान हो जाए, माना पूरा निराकारी स्थिति में स्थित हो जाए। तो उस स्थिति में जो समर्थी आती है, वो है 100% समर्थी। तो जब हम अपनी निराकारी स्टेज में बुद्धि से रहेंगे, माना अपने अव्यक्त स्थिति में स्थित रहेंगे, तो हमारे अंदर जो समर्थी होगी, उससे और आत्माओं के अंदर भी समर्थी ला सकेंगे। तो समर्थी का पहले तो मतलब है हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस होगा, है ना, फिजिकल बॉडी का कॉन्फिडेंस नहीं, फिजिकल स्किल या विशेषताओं का कॉन्फिडेंस नहीं, आत्माभिमानी होने का कॉन्फिडेंस। तो वो कॉन्फिडेंस अनेक आत्माओं को भी जगाएगा, उमंग उत्साह में लाएगा। तो बाबा कहते हैं, उमंग है ना, है उमंग, असमर्थ को समर्थ बनाना है ना। असमर्थ जो भी फिजिकल रोल में कमजोर हैं, जिनके अंदर कॉन्फिडेंस खत्म होता जा रहा है, खुश नहीं है, उन सबको अब समर्थ बनाना है ना। क्योंकि है तो सभी सोल, है तो सभी आत्माएं अपने रूप में, अपने मूल रूप में तो सबके अंदर शक्तियां हैं, बट रोल में वो अभी बहुत दुखी हैं। तो बाप दादा ने देखा कि चारों ओर कमजोर आत्माओं को समर्थ बनाने का उमंग अच्छा है। शिवरात्रि के प्रोग्राम धूमधाम से बना रहे हैं, क्योंकि मार्च या फरवरी में शिवरात्रि आ जाती है, तो सब उसकी तैयारी में लगे रहते हैं बहुत पहले से। तो बाबा कहते हैं, सबको उमंग है ना। जिसको उमंग है, बस इस शिवरात्रि में कमाल करेंगे, वह हाथ उठाओ। ऐसी कमाल जो धमाल खत्म हो जाए। धमाल का मतलब आपसी युद्ध, जो फिजिकल रूप में जो जितना कलयुगी प्रभाव है, वो सब खत्म हो जाए। ऐसा कमाल करके दिखाओ, जय जयकार हो जाए। वाह, वाह समर्थ आत्माएं, वाह। सभी जोन ने प्रोग्राम बनाया है ना, पंजाब ने भी बनाया है ना। अच्छा है। भटकती हुई आत्माएं, प्यासी आत्माएं, अशांत आत्माएं, ऐसी आत्माओं को अंजलि तो दे दो। तो भटकती हुई आत्माओं का मतलब ये नहीं है कि जो हवा में भटक रही है। भटकती हुई आत्माओं का मतलब है जो अपने सत्य स्वरूप को नहीं जानती, अपने अज्ञानता के कारण इधर उधर भीख मांग रही है, माना शांति के लिए, सुख के लिए, अपनी समस्याओं के सॉल्यूशन के लिए यहाँ से वहां, वहां से यहाँ जा रही हैं। ऐसी आत्माओं को आप अपनी सत्यता से, अपनी सोल कॉन्शियस स्टेज से उनको उनको भी शक्ति दे दो। उनके अंदर भी जागृति ला दो कि वो कौन है। उनकी समस्या जो है वो उनकी लिमिटेड माइंड की वजह से है ना। हम सब जब अनलिमिटेड माइंड यानी बेहद के आत्मा के सत्य में टिक जाते हैं, तो उस समय सारी समस्याओं के समाधान हो जाते हैं। क्योंकि सारी समस्या जो खड़ी हुई है वो हमारे लिमिटेड माइंड की वजह से खड़ी है। तो बाबा कहते हैं, फिर भी आपके भाई बहनें हैं, तो अपने भाइयों के ऊपर, अपनी बहनों के ऊपर रहम आता है ना। अब भाई और बहन जब शब्द आता है, तो बाबा किससे बात कर रहा है? ब्राह्मण रोल से। कि ब्राह्मण रोल में शरीर है, तो फिर हमारे जो भाई बहन हैं, जो पार्ट में अभी डूबे हुए हैं, उनके ऊपर रहम करने का हमको बाबा रोल प्ले करने के लिए कह रहा है कि उनको रहम करो। माना उनको जाकर बाबा का सत्य ज्ञान सुनाओ, या जो भी आप योग की पावर अपने अंदर इकट्ठा कर रहे हो, उससे उनको हेल्प करो। तो बाबा कहते, देखो, आजकल परमात्मा को आपदा के समय याद करते, लेकिन शक्तियों को देवताओं में भी लेकिन शक्तियों को देवताओं में भी गणेश है, हनुमान है, और भी देवताओं को ज्यादा याद करते हैं। तो वह कौन है? हाँ, परमात्मा को, यानी जो निराकार है, उसको तो
कभी कभी याद करते, लेकिन ज्यादातर जो रेगुलर पूजा होती है, जिन मंदिरों में रेगुलर भीड़ होती है, वो किसकी मंदिर है? शक्तियों के। और देवताओं में गणेश, हनुमान, ऐसे देवताओं के ज्यादा पूजा होती है। तो वह कौन है? तो बाबा ने कहा, आप ही हो ना। हम्म, हमारा ही यादगार है ना वो। तो बाबा कहते आपको रोज याद करते हैं, पुकार रहे हैं, हे कृपालु दयालु, रहम करो, कृपा करो, जरा सी एक सुख शांति की बूंद दे दो। आप द्वारा एक बूंद के प्यासी हैं। हम्म। तो बाबा ये हमारा स्वमान जगा रहा है। जैसे कल शाम की भी मुरली में बाबा ने हमें बताया था ना कि जो देवियां होती है, उनके अंदर जो पावर होती है, वो आठों पावर्स जब हम अपने अंदर इमर्ज करते हैं, तो वो हमारे अंदर हमको विश्वास करना होता है कि है ही, बन रहे हैं, कर रहे हैं, पहुंच रहे हैं, देवी बन रहे। ये तो हमें असंपूर्ण फील कराता है, लेकिन हमें अपने को सदा संपूर्ण समझकर उस देवी के स्वमान में टिकाना ही है। तो वो सब जो भक्त हमें पुकार रहे हैं, एक एक बूंद के लिए प्यासे हैं सुख शांति की, तो बाबा कहते तो दुखियों का, प्यासी आत्माओं का आवाज की हे शक्तियां, हे देव नहीं पहुंच रहा है? पहुंच रहा है ना? हम सबके अंदर वो आवाज पहुंच रहा है। पहुंचने का मतलब ऐसे नहीं कि कोई कान में सुनाई देगा या उसके सपने आएंगे या फोन आएगा या कोई खटखटा के बोलेगा हे शक्तियां। इसका मतलब है कि आप जब अपनी संपूर्णता में टिकते हो, तो आपके द्वारा जो वाइब्रेशंस चारों ओर पहुंचता है, वो वाइब्रेशंस अभी अपने को असंपूर्ण का समझने के कारण, अभी हम बन रहे हैं, हो रहे हैं, ऐसा समझने के कारण चारों तरफ फैल नहीं रहा है ना। तो इसलिए बाबा उसको कहते हैं कि आपको क्या उनकी वो पावर, उनकी जो पुकार है वो सुनाई नहीं देती? माना अपने को संपूर्ण की सीट पर आप सेट नहीं कर सकते स्मृति से? तो बाबा कहते पहुंच रहा है ना। तो बाप दादा जब और देखने में आए, तो साकारी शरीर में तो सबके पार्ट में दिख ही रहा है कि मंदिरों में चारों तरफ लोग कितने परेशान हैं, दुखी है, पुकार रहे हैं भगवान को, देवियों को। तो हम सब भक्ति वालों को तो देखते ही हैं कैसे वो मंदिरों में जाते हैं और जप व्रत तप सब कर रहे हैं। तो ये भी दिखने में तो आ ही रहा है सबको। तो बाप दादा जब पुकार सुनते हैं, तो शक्तियों को और देवों को याद करते हैं। हम्म। तो अच्छा प्रोग्राम दादी ने बनाया है, बाबा को पसंद है। स्मृति दिवस तो सदा ही है। स्मृति दिवस तो जिनको अपने संपूर्णता की आ, स्मृति रहती है, वो तो हर रोज हर समय स्मृति दिवस बाबा के साथ मनाते हैं। क्योंकि कल की मुरली में भी जैसे समझा कि बाप दाद जिस दिन ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, उस दिन सिर्फ ब्रह्मा बाबा ने अपनी 100% सोल कॉन्शियस को नहीं प्राप्त किया, लेकिन बाबा ने एक और रहस्य खोला कि तुम बच्चे भी 100% सोल कॉन्शियस हो सकते हो शरीर में रहते ही। सिर्फ अपने ऊपर ये विश्वास रखो कि तुम निराकारी रूप में हो ही संपूर्ण। तो बाबा को तो शरीर छोड़ना पड़ा, बाबा का टाइम आ गया था उस पार्ट का एंड होने का, ताकि बच्चों का पार्ट शुरू हो सके, बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस इमर्ज हो सके। क्योंकि जब तक सर पर कोई ऊपर होता है, तो नीचे वालों का कॉन्फिडेंस इमर्ज नहीं होता। इसलिए बाबा को रोल से हटकर आना पड़ा, और हम बच्चों के रोल में फिर वो स्मृतियां जाग जाए, इसके लिए हमको अब रोल में रहते हुए अपनी अव्यक्त स्थिति में सातों गुण आठों शक्तियों की स्मृति निरंतर रखनी ही है। तो बाबा ने कहा कि स्मृति दिवस तो सदा ही है, जिन्हें वो याद रहता है उनके लिए तो सदा ही स्मृति दिवस है। लेकिन फिर भी आज का दिन स्मृति द्वारा सर्व समर्थियां विशेष प्राप्त की। अब कल से शिवरात्रि तक बाप दादा चारों ओर के बच्चों को कहते हैं कि यह विशेष दिन यही लक्ष्य रखो कि ज्यादा से ज्यादा आत्माओं को मनसा द्वारा, वाणी द्वारा व संबंध संपर्क द्वारा किसी भी विधि से संदेश रूपी अंजलि जरूर देना है। अपना उलाहना उतार दो। क्योंकि जब ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबा ने हम बच्चों को दी है, और हम बच्चों को बाबा ने सोल कॉन्शियस बनाया है, तो फिर हमारी ड्यूटी है कि हम अनेक आत्माओं को जो अभी बॉडी कॉन्शियस में है, उनको भी जगाएं।
तो वो जो हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, अगर वो हमने नहीं निभाई तो उनकी उलाहना हमारे ऊपर रह जाती है। इसलिए अब संदेश देकर किसी भी तरह, चाहे मनसा से, चाहे वाणी से, चाहे उनसे मिलजुल कर अपने कर्मों से, कर्तव्यों से उनको ये अंजलि जरूर देना है संदेश की। बच्चे सोचते हैं अभी विनाश की डेट तो दिखाई नहीं देती है, तो कभी भी उलाहना पूरी कर लेंगे। लेकिन नहीं, अगर अभी से उलाहना पूरा नहीं करेंगे तो यह भी उलाहना मिलेगा कि आपने पहले क्यों नहीं बताया। क्योंकि ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान को सिर्फ जान जाने से मुक्ति नहीं मिलती है। इस ज्ञान को धारण कर कर, पुरुषार्थ करके अपनी उस अवस्था को प्राप्त करने के बाद मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है। तो अगर वो सब लेट हो गए, लास्ट मोमेंट पे उनको पता चला, तो फिर ये उलाहना रह जाएगा कि आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया। आप लोग तो उस अवस्था को पहले से बना रहे थे। तो बाबा कहते हम भी कुछ तो बना देते। फिर वो भी कहेंगे आपसे कि हम भी कुछ तो बना देते, हम भी अपनी अवस्था कुछ तो बना लेते। सिर्फ फिर तो सिर्फ अहो प्रभु कहेंगे। इसीलिए उन्हें भी कुछ कुछ तो वर्षे की अंजलि लेने दो। वर्षा मतलब ज्ञान की अंजलि। पहले से उन्हें कुछ पता होगा तो वो भी तो थोड़ा थोड़ा ज्ञान भरकर अपने अंदर अवस्था में टिक सकेंगे। तो उनको भी तो लेने दो, उन्हों को भी कुछ समय दो। एक बूंद से भी प्यास तो बुझाओ। किसी किसी को मुक्ति मिल जाती है ज्ञान की केवल एक लाइन से, केवल एक बात से उनके अंदर सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है ना। तो उनके लिए वो एक बूंद ही काफी है, लेकिन पहले से मिले तब तो वो उसका फायदा ले सके। तो बाबा कहते हैं प्यासे के लिए एक बूंद भी बहुत महत्व वाली होती है। तो यही प्रोग्राम है ना, कि कल से लेकर बाप दादा भी हरी झंडी नहीं, नगाड़ा बजा रहे हैं कि आत्माओं को, हे तृप्त आत्माएं, संदेश दो, संदेश दो। कम से कम शिवरात्रि पर बाप के बर्थडे का मुख तो मीठा करे कि हाँ, हमें संदेश मिल गया। यह दिलखुश मिठाई सभी को सुनाओ, खिलाओ। साधारण शिवरात्रि नहीं मनाना, कुछ कमाल करके दिखाना। तो यहाँ मुरली में तो बाबा ने शिवरात्रि की बात की है, लेकिन हम बच्चों के लिए शिवरात्रि ये पूरा संगम युग है। इस समय बाबा आया हुआ है कलयुगी रूपी रात्रि में। तो एक दिन की बात नहीं है। जब हम बेहद में टिक जाते हैं, जब हम आत्म अभिमानी स्थिति में हैं, तो हमारे लिए हर पल शिवरात्रि चल रही है ना। हम कलयुगी रूपी रात्रि में रहते हुए परमात्मा शिव से लगन लगाए हुए हैं, उनसे रोज मिलन मना रहे हैं, हर पल उनके साथ कंबाइंड होकर बैठ रहे हैं। तो ये क्या शिवरात्रि नहीं है? तो हमारे लिए हर पल ये समय है कि हम अपने संबंध, संपर्क जिनसे भी मिले, या हम जिन तक अपनी स्टेज से वाइब्रेशन फैला सके, उन सब को जगाए, उनको भी अंजलि देते रहे। जिसका जितना पार्ट है हमसे वाइब्रेशन या ज्ञान लेने का, एटलीस्ट उन तक तो वो पहुंचे। तो बाबा पूछ रहे हैं, उमंग है? पहली लाइन को है, बहुत धूम मचाओ। कम से कम यह तो समझे कि शिवरात्रि का इतना बड़ा महत्व है। तो ये शिवरात्रि आज हम बेहद की शिवरात्रि देखेंगे, एक दिन की शिवरात्रि नहीं, है ना। तो शिवरात्रि का यानी संगम युग जो चल रहा है उसका कितना बड़ा महत्व है, इतना वो सबको समझ में तो आए। तो हमारे बाप का जन्मदिन है, सुन के खुशी तो मनावे। क्योंकि बाबा कब अवतरण हुआ? संगम युग में। तो हर पल बाबा का ज्ञान जब जब हमें हमारे अंदर जाता है, तो वो जैसे बाबा आया है ना, बाबा का ही ज्ञान बाबा को प्रत्यक्ष करता है। तो सबको पता चले कि इस समय भगवान आया है, भगवान की जो बातें हैं, ज्ञान है, उससे हम सब के अंदर नया जन्म हुआ है। बाबा तो हुआ ही अवतरण, लेकिन हम पार्वतियों को जगाने आया। तो बाबा की अभी बहुत सारी पार्वतियां सोई पड़ी हैं, उनको भी जगाना है। तो सब खुशी मना सके। बाप दादा ने देखा कि अमृत वेले मेजॉरिटी का याद और ईश्वरीय प्राप्तियों का नशा बहुत अच्छा रहता है, लेकिन कर्म योगी की स्टेज में जो अमृत वेले का नशा है, उस उससे अंतर पड़ जाता है। कारण क्या है? तो आज बाबा अमृत वेले की उन आत्माओं के लिए बात कर रहा है जिनका अमृत वेला योग बहुत अच्छा लगता है। माना अमृत वेला वो बाबा से विशेष प्राप्ति या विशेष अनुभव करते हैं। लेकिन फिर जो बाकी के पूरे दिन है,
कर्म करते, लोगों से मिलते जुलते, तो जो अमृत वेले में जो प्राप्ति और खुशी हुई है, या जो अपने अंदर शक्ति भरी है, उसका वो अनुभव बाकी के टाइम पे नहीं करते, उसमें अंतर आ जाता है। तो बाबा ने ऐसे देखा। फिर बाबा ने पूछा, कारण क्या है? कर्म करते सोल कॉन्शियस और कर्म कॉन्शियस दोनों रहता है। इसकी विधि है, कर्म करते मैं आत्मा। कौन सी आत्मा? वह तो जानते ही हो, जो भिन्न भिन्न आत्मा के स्वमान मिले हुए है। ऐसी आत्मा करावनहार होकर इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाली हूँ। यह कर्मेंद्रियां कर्मचारी हैं, लेकिन कर्मचारियों से कर्म कराने वाली मैं करावनहार हूँ, न्यारी हूँ। जब हम घर में कर्मचारी लगाते हैं कुछ काम करवाने के लिए, तो काम कौन करता है? वो कर्मचारी स्वतः ही काम करते हैं, है ना। उनको डायरेक्शन एक बार बता दिया, तो सुबह से बर्तन वाली अपने बर्तन धो जाती है, झाड़ू पोछे वाली झाड़ू पोछा कर जाती है, प्रेस वाला प्रेस काम करता है, जिसका जो काम है माली अपना काम कर जाता है। बाकी जो मालिक होता है वो तो सबको सिर्फ देखता है ना करते हुए। तो ऐसे ही हम लोग जब अमृत वेले के बाद फुल टाइम काम करने में बिजी हो जाते हैं, तो उसमें बाबा ने देखा कि बच्चे अपनी स्थिति पे स्थित नहीं रह सकते, यानी कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं। कर्म कॉन्शियस का मतलब जब जो कर्म हो रहा है उसमें अपनी रग बिधा लेते हैं, फंस जाते हैं, और कर्म के बारे में चिंतन करने लगते हैं। और जिस समय वो अपने को आत्मा साक्षी की स्टेज पर बैठाकर कर्म होते हुए देख सकते थे, वो कर्म को घुसकर देखने लगते हैं। जैसे आपके कर्मचारी काम कर रहे हैं और उनको अपनी ड्यूटी पता है, वो अच्छे से कर लेंगे, लेकिन फिर भी किसी किसी की आदत होती है ना, आगे पीछे घूमते रहने की, ठीक से कर रही हो कि नहीं कर रही हो, क्या कर रही हो, ऐसे नहीं वैसे करो। उन वो लोग भी परेशान हो जाते हैं ना, कर्मचारी भी परेशान हो जाते हैं कि हमें पता है हमें क्या करना है, आप क्यों बीच बीच पे घुस रहे हो। और अगर वो मालिक साइड में बैठा भी है तो भी काम तो हो ही जाएगा। तो ऐसे ही जब मैं आत्मा कर्म में डूब जाती हूँ और कर्म को प्रायोरिटी समझकर उससे अपना अटैचमेंट कर लेती हूँ, कर्म के रिजल्ट से भी अटैचमेंट हो जाता है ना, कि कर्म में सफलता मिलनी ही चाहिए, मेरी जो स्किल है या मुझे जो पता है वही सबसे सही तरीका सही है, तो वो जब तक मैं दिमाग लगाऊंगी नहीं तो कर्म अच्छे से होगा नहीं। ऐसे जो ये भी देह का भान है ना, कल बाबा ने शाम को जो बाबा मिलन हुआ था उसमें यही कहा था, देह भान से मुक्त। तो देह भान क्या है कि मैं कर रहा हूँ, मुझे पता है मेरे द्वारा ही ये काम हो सकता है। ये सब जो चीजें हमारे अंदर आती है वो हमें कर्म कॉन्शियस बना देती है। तो बाबा ने देखा कि बच्चे जो है ये याद नहीं रखते कि मैं आत्मा साक्षी की सीट पर सेट होकर इन कर्मेंद्रियां जो कर्मचारी है, करावन हार बनकर बैठ जाऊं, न्यारी हो जाऊं, डिटैच हो जाऊं, बाकी ड्रामा अनुसार ये सारी शरीर की कर्मेंद्रियां अपने आप काम करेंगी, है ना। तो हमें बाबा ने ज्ञान इसीलिए दिया है कि हम न्यारे होकर कर्मेंद्रियों को, यानी इन कर्मचारियों को काम करता हुआ देखें। क्योंकि ये कर्मचारी कर्मेंद्रियां ड्रामा में बंधी हुई हैं, हमें लगता है कि हम इनके मालिक हैं, लेकिन इनका मालिक तो एक्चुअली ड्रामा है। इनकी स्क्रिप्ट तो ड्रामा में पहले से नूंद है, और हम सोचते हैं कि हम सोचेंगे, हम इनसे काम कराएंगे तो ही तो ये काम करेंगी, और ये बहुत बड़ा धोखा है। एक्चुअली ये कर्मचारी हमारे नहीं है, ये जो सारी कर्मेंद्रियां हैं, हमें लगता है कि हमारी कर्मचारी है, ये तो ड्रामा की कर्मचारी है। एक एक बॉडी की बात, चाहे वो एक्शंस हैं, कर्म है, चाहे वो बोल है, चाहे वो संकल्प है, वो ड्रामा अनुसार हो रहा है। तो मुझ आत्मा का फिर काम ही क्या रह गया? मुझ आत्मा का काम रह गया कि मैं न्यारी होकर, डिटैच होकर बाबा के साथ अपनी सोल कॉन्शियस स्टेज पर बैठ जाऊं, और सब कुछ होता हुआ बस देखूं, और अपने सत्य को सदा याद रखूं। तो बाबा ने देखा कि बच्चे इस तरह से नहीं करते, कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा, क्या लौकिक में भी डायरेक्टर अपने साथियों से, निमित्त सेवा करने वालों से सेवा कराते, डायरेक्शन देते, ड्यूटी बजाते भूल जाता है कि मैं डायरेक्टर हूँ? तो अपने को करावन हार शक्तिशाली आत्मा हूँ यह समझकर कार्य कराओ। तो यहाँ पर भले ही स्क्रिप्ट ड्रामा की है, लेकिन पार्ट में जो कर्मेंद्रियां काम कर रही हैं वो क्यों कर पा रही हैं? क्योंकि
उस पार्ट को शक्ति वो मैं दे रही हूँ, आत्मा दे रही है। अगर कॉन्शियसनेस ना हो तो ये बॉडी के ऑर्गन्स, बॉडी के द्वारा संकल्प, बॉडी के द्वारा बोले कैसे जाएंगे। तो कॉन्शियसनेस उस रोल को, यानी इस रोल को पावर देती है, इसलिए आत्मा इसको पावर देती है, यानी वो डायरेक्टर है। तो जैसे बाबा ने बताया कि लौकिक में जब मूवी शूट होती है तो डायरेक्टर अपनी कुर्सी पर बैठकर अपने सभी जो भी निमित्त सेवा करने वाले हैं उनको उनकी ड्यूटी बताकर डायरेक्शन देते हुए भी ये याद रखना रखता है कि मैं डायरेक्टर हूँ। तो ऐसे ही मैं अपने को करावनहार शक्तिशाली आत्मा हूँ, यह समझकर कार्य कराओ। माना मैं हूं इसलिए ये सारे काम हो रहे हैं, अगर मैं नहीं हूं तो ये बॉडी काम नहीं कर सकती। तो ये याद रखो कि मैं हूं इसलिए सब कुछ हो रहा है, लेकिन जो हो रहा है वो स्क्रिप्ट फिक्स्ड है ना। क्योंकि जैसे डायरेक्टर कहानी खुद नहीं लिखता, डायरेक्टर को कहानी स्टोरी राइटर देता है, स्क्रिप्ट राइटर देता है, फिर उस स्क्रिप्ट को सारे एक्टर्स पढ़ते हैं और अपने अपने रोल के अकॉर्डिंग याद करते हैं, और वो एक्शन और वो बोल या जो भी उनको करना होता है वो करते हैं। तो डायरेक्टर स्क्रिप्ट के अनुसार जितने भी काम करने वाले हैं उनसे करवाता है, लेकिन खुद साक्षी होकर देखता है। एक्टिंग अच्छे से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो देखता है। तो ऐसे ही मैं आत्मा भी डायरेक्टर की सीट पर सेट होकर, माना उस पार्ट को शक्ति दे रही हूँ, वो याद रखूं, लेकिन स्क्रिप्ट अनुसार ये एक्टर अपने आप करेंगे, अपने आप बोलेंगे, अपने आप जो भी संकल्प आएंगे वो स्क्रिप्ट अनुसार आएंगे, ये याद रखो। तो बाबा कहते ऐसे अपने को करावनहार शक्तिशाली आत्मा हूं यह समझकर कार्य कराओ। यह आत्मा और शरीर यह करणहार है, माना ये अधीन है। आत्मा का मन है यहाँ पर, मन आत्मा जो शरीर को नचा रही है वो मन के द्वारा नचा रही है। अदरवाइज आत्मा और शरीर के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, बट जब तक मन ना हो तब तक ये शरीर को एक्शन में नहीं ला सकते। मन का मतलब माइंड, जिसमें मन बुद्धि दोनों आ जाता है। तो ये आत्मा का मतलब वो 100% संपूर्ण आत्मा की बात नहीं है, यहाँ आत्मा मन की बात है। आत्मा के अंदर जो मन बुद्धि है, माइंड है, उसकी बात है। तो ये माइंड और ये शरीर ये करणहार है, वह करावनहार है। कौन? जो पूरी सोल है, जो आत्मा शक्ति चैतन्य है, वो करावनहार है। माना उसके पावर होने से ये माइंड काम कर रहा है, उसकी पावर होने से ये शरीर काम कर रहा है। तो ये स्मृति मर्ज हो जाती है, माना हम ये भूल जाते हैं। आप सबको, पुराने बच्चों को मालूम है कि ब्रह्मा बाप ने शुरू शुरू में क्या अभ्यास किया। बाबा पूछ रहे हैं दादियों से कि आपको पता है ना ब्रह्मा बाबा ने शुरू शुरू में क्या अभ्यास किया। एक डायरी देखी थी ना बाबा की, सारी डायरी में एक ही शब्द लिखा था, मैं भी आत्मा, जसोदा भी आत्मा, ये बच्चे भी आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है, आदि आदि। तो ये फाउंडेशन सदा का अभ्यास किया बाबा ने अंत अंत तक। जैसे कल भी हमने समझा कि योगी भव पवित्र भव, ये फर्स्ट लेसन भी है और ये आखिरी लेसन भी है। माना योगी भव पवित्र भव हमारा डेस्टिनेशन भी है और हमारा स्टार्टिंग पॉइंट भी है। जन्म ही हमारा इस बात से हुआ था कि मैं आत्मा हूँ यानी योगी हूँ, और पवित्र माना मैं ड्रामा में किरदार रोल प्ले करने वाली वो आइडेंटिटी नहीं हूँ, इसको कहते हैं पवित्र भाव। तो यहाँ से ही शुरुआत की थी, लेकिन ये सिर्फ जानने से शुरुआत हुई थी, और एंड डेस्टिनेशन में हम उसको अनुभव में लाकर उसको कंप्लीट करते हैं, वहां पर पहुंच जाते हैं कि हाँ मैं वाकई में उस आत्मा के अनुभव में अब टिक चुकी हूँ और ड्रामा की सारी पहचानों से मुक्त हो चुकी हूँ। इसको कहते हैं एंड ऑफ योगी भाव और पवित्र भाव का अभ्यास। तो ये फाउंडेशन बाबा ने अपनी शुरुआत से अंत तक रखा कि मैं आत्मा हूँ, सब आत्मा है, और हम बच्चों में भी यही अभ्यास होना चाहिए। बाबा कहते तो ये पहला पार्ट कि मैं कौन, इसका बार बार अभ्यास चाहिए। ये नहीं कि बस कोर्स हो गया, शुरू के कुछ दिन आत्मा वर्ड सीख लिया और बस वो वर्ड यूज करते, लेकिन अंदर से उसका इमोशन नहीं है। आत्मा होने से जो अंदर आपकी अव्यक्त स्थिति बनती है वो फीलिंग नहीं है। तो बाबा कहते चेकिंग चाहिए। ऐसे नहीं कि मैं तो हूं ही आत्मा। अनुभव करे कि मैं आत्मा करावन हार बन कर्म करा रही हूँ। करणहार अलग है, करावनहार अलग है। तो करणहार करने वाला कौन कौन है? ये माइंड और ये बॉडी।
और करावनहार आत्मा यानी सिर्फ शक्ति देने वाली, जो प्रोजेक्ट दे रही है, प्रोजेक्ट कर रही है, वो पावर आत्मा है। ब्रह्मा बाप का दूसरा अनुभव भी सुना है कि यह कर्मेंद्रिय कर्मचारी है। उस कर्मचारी में एक्टर्स भी आ जाते हैं, जो लोग साइड सीन करने वाले, जो भी एक्टर की मदद करने वाले सारे कर्मचारी आ जाते हैं ना, जैसे हद की मूवी में होते हैं वैसे। तो रोज रात की कचहरी सुनी है ना, बाबा जब चार्ट लिखते हैं, तो बाबा चार्ट लिखते क्या थे, बाबा तो अपने मन ही मन में ही सारी आ, जो कर्मेंद्रिया है उसकी बातों को रिवाइज करके करेक्शन करते थे। इसको हमारे लिए बाबा ने चार्ट लिखना कहा, लेकिन बाबा जैसे कचहरी करता था। तो मालिक बन इन कर्मेंद्रिया रूपी कर्मचारियों से हालचाल पूछा है ना। तो जैसे ब्रह्मा बाप ने यह अभ्यास फाउंडेशन बहुत पक्का किया, इसीलिए जो बच्चे लास्ट में भी साथ रहे, उन्होंने क्या अनुभव किया कि बाप कार्य करते भी, शरीर में होते हुए भी, अशरीरी स्थिति में चलते फिरते अनुभव होता रहा। चाहे कर्म का हिसाब भी चुकतू करना पड़ा, लेकिन साक्षी हो, ना स्वयं कर्म के हिसाब के वश रहे, ना औरों को कर्म के हिसाब किताब चुकतू होने का अनुभव कराया। बाबा को कभी ये फील नहीं हुआ कि बाबा शरीर के अंदर है। बाबा हमेशा अपने इस शरीर को एक डिटैच ऑब्जर्वर की तरह कि ये ब्रह्मा, यानी ब्रह्मा भी नहीं, पुराना शरीर जो दादा लेखराज का शरीर, वो हिसाब किताब चुकतू कर रहा है। उसके अंदर अंदर जो बॉडी कॉन्शियसनेस की बातें हैं, यानी उनके अंदर जो बचे हुए शरीर के भान हैं, वो निकल रहे थे। तो बाबा ने, ब्रह्मा बाबा जो पुरुषार्थी ब्रह्मा बाबा थे, वो साक्षी होकर देखा करते थे कि ये सब कुछ शरीर में हो रहा है, तो ये मैं नहीं हूँ। शरीर के द्वारा जो भी फील किया जा रहा है, बोला जा रहा है, करा जा रहा है, वो मैं नहीं हूँ। मैं तो साक्षी होकर सब चुकतू कर रहा हूँ। तो बाबा उससे बिल्कुल न्यारे रहे। इसीलिए बाबा को जो भी देखता, तो सबको ये लगता कि बाबा तो जैसे शरीर में रहते हुए भी है ही नहीं। ड्रामा से बिल्कुल उपराम रहते थे बाबा। और अपने पल पल की खबर, कर्मचारियों की खबर लेते रहते थे, मन में क्या चल रहा है, शरीर में क्या चल रहा है, सेंसेशन और इमोशंस में क्या चल रहा है, और जो भी चल रहा है वो मैं नहीं हूँ। इस बात का बाबा बहुत ध्यान रखते थे कि मैं उससे अपनी पहचान ना बना लूं। तो इसीलिए बाबा को जो जो बाबा ने पुरुषार्थ किया, उसमें सबको ये फील हुआ कि बाबा ये शरीर का हिसाब किताब फील करते समय जो है वहां होते नहीं, बाबा तो इससे उपराम रहते हैं। तो आपको मालूम पड़ा कि ब्रह्मा बाप अव्यक्त हो रहा है? नहीं मालूम पड़ा ना, क्योंकि अभ्यास तो साक्षी दृष्टा का बहुत गुप्त होता है, कोई जान नहीं सकता। तो इतना न्यारा साक्षी अशरीरी अर्थात कर्मातीत स्टेज बहुत काल से अभ्यास की, अंदर ही अंदर बाबा को वो अभ्यास वो लंबे समय से चल रहा था। तब अंत में भी वही स्वरूप अनुभव हुआ। यह बहुत काल का अभ्यास काम में आता है। ऐसे नहीं सोचो कि अंत में देह भान छोड़ देंगे, क्योंकि ये जो शरीर का भान तो पकड़ में आ भी जाता है कि मुझे शरीर का भान है, लेकिन जो ये माइंड का भान है, इससे कोई बहुत कोई कोटों में कोई छूट पाता है, क्योंकि माइंड से पहचान बनाने वाले ब्राह्मण्स अपने आप को वो माइंड की जो भी धोखा है, माया है, उससे फंसे रहते हैं और साक्षी की सीट पर सेट नहीं हो पाते ना। तो बाबा ने लंबे काल का अभ्यास किया, तो इसलिए ये ना सोचे कि लास्ट में हम देवान से छूट जाएंगे। बहुत काल का अशरीरीपन का, देह से न्यारा करावनहार स्थिति का अनुभव किया। सॉरी, अनुभव चाहिए। अंतकाल चाहे जवान है, चाहे बूढ़ा है, चाहे तंदुरुस्त है, चाहे बीमार है, किसी का भी कभी भी आ सकता है। इसीलिए बहुत काल साक्षीपन के अभ्यास पर अटेंशन दो, अंडरलाइन। अब समय ऐसा आ चुका है, और हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि यंग यंग ज्यादा जा रहे हैं और बूढ़े बैठे हुए हैं। तो अब कोई नहीं कह सकता कि किसके शरीर का रोल, यानी ये रोल कब एंड हो जाएगा। तो हम ब्राह्मण्स में भी कोई अ, किसी को नहीं पता कि हमारा कितना पार्ट है, कितनी प्रारब्ध है, कितना पुरुषार्थ है। हो सकता है कि हमारा भी एंड कभी भी हो जाए इस रोल का, शरीर का। तो इसलिए ये जो अभ्यास चाहिए कि हम सदा न्यारे होकर रोल को देखें, उसके द्वारा बजाए गए पार्ट को देखें, ये लंबे काल का चाहिए।
साक्षीपन का अभ्यास लंबे काल का चाहिए। हर समय अटेंशन होना चाहिए, किसी भी सेकंड आत्मा निकल शरीर से न्यारी हो सकती है। तो बाबा कहते हैं चाहे कितनी भी प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, लेकिन यह अशरीरीपन की स्टेज आपको सहज न्यारा और बाप का प्यारा बना देगी। इसीलिए बहुत काल शब्द को बाप दादा अंडरलाइन करा रहे हैं। अब यहाँ पर जब प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, माना इसकी बात जब हो रही है, तो हम इसको सूक्ष्म रूप में ले जाएंगे। बाहर की प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप या ज्वालामुखी या साइक्लोन या बाढ़, ये सारी आपदाएं बाहर की बात है। लेकिन एक्चुअली में प्राकृतिक आपदाएं जो हमारे अंदर आती हैं यानी भूकंप माना क्रोध, ज्वालामुखी माना दबे हुए पिछले 63 जन्म के संस्कार और अंदर की बीमारियां, है ना, वो सब ज्वालामुखी। बाढ़ मतलब इमोशंस में बह जाना ना। साइक्लोन आना मतलब किसी किसी पल एकदम से बहुत ऊंची ऊंची मतलब अचानक से इमोशंस के भाव में जो हम बहते हैं, क्योंकि वो साइक्लोन और बाढ़ दोनों ही पानी से रिलेटेड है। और पानी का मतलब इमोशंस जैसे हमारे अंदर कभी कभी अचानक से पता नहीं चलता कैसे कैसे निकल जाते हैं। तो ये सारी प्राकृतिक आपदाएं यानी हमारे इमोशनल लेवल पे, अंदर के विकार के लेवल पे, शरीर की बीमारी के लेवल पे बहुत कुछ आता रहेगा। लेकिन जब मैं अपने को साक्षी की सीट पर सेट रखकर इस शरीर से परे अपने को समझूंगी, तो सहज ही न्यारी और बाबा की प्यारी बन जाऊंगी। और इसीलिए ये अभ्यास बहुत काल चाहिए, लंबे समय का अभ्यास चाहिए। लॉन्ग ड्यूरेशन का मतलब ये नहीं कि हम कई सालों से ज्ञान में है तब से, मतलब ये कि हम पूरे दिन में कितने बार इस चीज का अभ्यास करते हैं कि हम पाठ से न्यारे रहें। तो ये हम 24 घंटे में रोज का देखें, अभी का देखें प्रेजेंट में कि हम अभी अभी भी न्यारे हैं या नहीं ना। तो हर समय ये अटेंशन रखना है, प्रेजेंट में मैं न्यारी रहूं। आगे रहूंगी या नहीं रहूंगी इसकी चिंता नहीं करनी है, प्रेजेंट में मैं न्यारी रहूं। तो ये प्रेजेंट कई, क्योंकि सारे टाइम बना तो प्रेजेंट से ही है ना। फ्यूचर और पास्ट तो होता नहीं, ये तो सिर्फ हमारे मन की रचना है। लेकिन जब प्रेजेंट में मैं हमेशा सोल कॉन्शियस, साक्षी दृष्टा, डिटैच ऑब्जर्वर रहती हूँ, तो फिर हमारा बहुत काल का अभ्यास हो जाता है। तो बाबा इस बहुत काल शब्द को अंडरलाइन करा रहे हैं। क्या भी हो सारे दिन में साक्षीपन की स्टेज का, करावन हार की स्टेज का, अशरीरीपन की स्टेज का अनुभव बार बार करो, तब अंत मते फरिश्ता सो देवता निश्चित है। यानी पूरे दिन में आपके रोल में जो भी एक्शन हो, जो भी मन में माइंड में संकल्प आए, इमोशंस में आए या आपकी सेंसेशन में आए, उसको बाहर से, ड्रामा से बाहर होकर साक्षी होकर देखो। अशरीरीपन, शरीर से अलग अपनी आ, सत्य की स्थिति में स्थित करके बार बार इसका अनुभव करो। तब हमारी स्थिति फरिश्ता की यानी निश्चिंत, एकदम निराकारी स्मृति की बन सकेगी रोल में रहते हुए। और जो रोल में फरिश्ता स्थिति का अनुभव करेगा उसी का देवता होना निश्चित है। तो अंतमति यानी कभी भी शरीर छूटेगा तो उस स्थिति से हमारा शरीर छूटेगा, तो पक्का है कि हम देवता बने पड़े हैं। तो बाबा कहते हैं बाप समान बनना है तो बाप निराकार और फरिश्ता है। ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात फरिश्ता स्टेज में रहना। तो ब्रह्मा बाबा शरीर में रहते हुए स्मृति में पूरी समय निराकार रहता था। शरीर को, हमें उनका शरीर जरूर दिखता है और इसीलिए हम में से कईयों का ध्यान सिर्फ शरीर पर ही जाता है। बाबा की दृष्टि ले ले, बाबा की फोटो रख ले, लेकिन मुख्य बात है बाबा अंदर से कौन सी स्मृति में रहता था। बाबा अंदर से निराकारी स्मृति में रहता था। बाबा, हमें बाबा के फिजिकल रूप को कॉपी नहीं करना है, हमें बाबा की स्मृति को कॉपी करना है। बाबा के अंदर की जो स्थिति है उसको कॉपी करना है। तो बाबा अंदर से निराकारी स्थिति में रहता था, उसके कारण वो बाहर से फरिश्ता दिखता था, है ना। इसीलिए हमें भी अंदर से कॉपी करके बाहर का फरिश्ता बनना है, ना कि बाहर से कपड़े चेंज करके और पंख लगा के उड़ने लगना है ना, अंदर से करना है। तो बाबा कहते हैं जैसे फरिश्ता रूप साकार रूप में देखा, बात सुनते, बात करते, कारोबार करते, अनुभव किया कि जैसे बाप शरीर में होते न्यारे हैं। पापा बार बार डिटैच हो जाता था, शिव बाबा के साथ कंबाइंड हो जाता था और रोल अपने आप प्ले होता रहता था। कार्य को छोड़कर अशरीरी बनना, यह तो थोड़ा समय हो सकता है ना। अमृत वेला 1 घंटा, नुमा शाम 1 घंटा बैठ गए और फिर अशरीरी हो गए,
ये पोजीशन हमारी 24 घंटे नहीं रह सकती, लेकिन कार्य करते समय निकाल अशरीरी पावरफुल स्टेज का अनुभव करते रहो। आप सब फरिश्ते हो, बाप द्वारा इस ब्राह्मण जीवन का आधार ले संदेश देने के लिए साकार में कार्य कर रहे हो। निराकारी स्थिति में खुद को जब स्थित करेंगे तब हमारा असली ब्राह्मण जीवन माना जाएगा। अभी तो हम बीच बीच में केवल ऊपर से रंग रूप को देखकर या दिनचर्या को देखकर जो ब्राह्मण जीवन महसूस करते हैं, वो सच्चा ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण का मतलब जो सच्चा पुरुषार्थ करे, सच्ची आत्मिक अवस्था में रहने का अभ्यास करे। तो बाबा ने कहा कि जैसे बाबा पावरफुल स्टेज में रहा, वैसे हमको चलते फिरते काम करते अपने को निराकारी स्थिति में स्थित रहकर ये समझना है कि मैं इस ब्राह्मण जीवन में, रोल में बाबा का संदेश देने के लिए केवल शरीर में हूँ। तो वो संदेश सिर्फ मुख से नहीं, लेकिन अपनी स्थिति से देना है। फरिश्ता अर्थात देह में रहते देह से न्यारा, यानी अपनी निराकारी स्थिति में बॉडी कॉन्शियस से परे। और यह एग्जाम्पल ब्रह्मा बाप को देखा है, असंभव नहीं है। देखा, अनुभव किया। जो भी निमित्त है, चाहे अभी विस्तार ज्यादा है, लेकिन जितनी ब्रह्मा बाप की नई नॉलेज, नई जीवन, नई दुनिया बनाने की जिम्मेवारी थी, उतनी अभी किसी की भी नहीं है। अभी तो ड्यूटी सबकी डिवाइडेड है ना। किसी को कोई एरिया दिया है, किसी को कोई वर्ग है, किसी को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है। सबको सब कुछ नहीं देखना पड़ रहा है, लेकिन ब्रह्मा बाबा को तो सबको सबका देखना पड़ रहा था। शरीर का भी देखना पड़ रहा था, सेवा का भी देखना पड़ रहा था, हर डिपार्टमेंट का देखना पड़ रहा था। तो बाबा जितनी जिम्मेवारी तो किसी की भी नहीं थी। तो सबका लक्ष्य है ब्रह्मा बाप समान बनना, अर्थात फरिश्ता बनना। शिव बाप समान बनना, अर्थात निराकार स्थिति में स्थित होना। मुश्किल है क्या? बाप और दादा से प्यार है ना, तो जिससे प्यार है उस जैसा बनना। जब संकल्प भी है बाप समान बनना ही है, तो कोई मुश्किल नहीं। सिर्फ बार बार अटेंशन, अंडरलाइन, हर समय अटेंशन देना है कि मेरे अंदर, मेरे मतलब रोल के अंदर, पार्ट में एक्शंस, इमोशंस, संकल्पों से मैं कहीं अपनी पहचान तो नहीं बना रही हूँ। ये रोल में ऊपर नीचे होने वाला पार्ट कहीं मैं अपना तो नहीं समझ रही हूँ, ये मैं हूँ ये तो नहीं मान रही हूँ, उसके इमोशंस में बह तो नहीं रही हूँ। बस ये अटेंशन बार बार रखना और अपने सत्य में टिक जाना। साधारण जीवन नहीं, माना रोल नहीं समझना खुद को। साधारण जीवन जीने वाले बहुत है, रोल में तो डूबे हुए और पूरी दुनिया है। अभी हमको रोल में नहीं डूबना है। बड़े बड़े कार्य करने वाले बहुत है यानी फिजिकल दुनिया की जो काम करने हैं बड़े बड़े, वो भी करने वाले बहुत हैं। लेकिन आप जैसा कार्य आप ब्राह्मण आत्माओं के सिवा और कोई नहीं कर सकता। यानी कि डिटैच्ड ऑब्जर्वर होकर अपनी सत्य की स्थिति में स्थित होना और दूसरों को भी उनके रोल से निकाल उनके सत्य में स्थित करना, ये काम हम ब्राह्मण के सिवा कोई नहीं कर सकता। हम्म। तो आज स्मृति दिवस पर बाप दादा समानता में समीप लाओ, समीप आओ, समीप आओ का वरदान दे रहे हैं। बाबा के समान यानी निराकारी स्थिति में समीप आओ। बाबा समान बनने का समय ज्यादा से ज्यादा बिताओ। सभी हद के किनारे, चाहे संकल्प, चाहे बोल, चाहे कर्म, संबंध, संपर्क, कोई भी हद का किनारा, अपने मन की नैया को इन हद के किनारों से मुक्त कर दो। अपनी सोल कॉन्शियस स्थिति से बॉडी के संकल्प, यानी बॉडी में जो माइंड अपना काम कराता है, उसके संकल्प, बोल, कर्म, या जो भी रिश्ते, संबंध, संपर्क, इन सब से अपने को डिटैच कर लो, न्यारे कर लो। अपने को साक्षी होकर इनसे अलग समझो। अभी से जीवन में रहते मुक्त, ऐसी जीवन मुक्ति का अलौकिक अनुभव बहुत काल से करो। घर में रहते हुए किसी की पत्नी का रोल, किसी की माँ का रोल, किसी की बहन का रोल, स्त्री पुरुष का रोल प्ले करते हुए भी, है ना, पद पोजीशन के पार्ट को प्ले करते हुए भी मैं वो नहीं हूँ, इसका अभ्यास लंबे काल का हो, बहुत काल का हो। अंदर से मैं इन सब से उपराम हूँ, मैं आत्मा, मुझे ये सब कुछ भी नहीं टच कर सकता, इसकी कोई पहचान टच नहीं कर सकती। अच्छा, अभी 1 मिनट के लिए सभी अशरीरी हो जाए, बाबा की याद में स्थित हो जाए।
चारों ओर के बच्चों के पत्र बहुत मिले हैं, और मधुबन वालों की क्रोध मुक्त की रिपोर्ट समाचार भी बाप दादा के पास पहुंचा है। बाप दादा हिम्मत पर खुश हैं, और आगे के लिए सदा मुक्त रहने के लिए सहन शक्ति का कवच पहने रखना। तो कितना भी कोई प्रयत्न करेगा, लेकिन आप सदा सेफ रहेंगे। ऐसे सर्व दृढ़ संकल्पधारी, सदा स्मृति स्वरूप आत्माओं को, सदा सर्व समर्थियों को, समय पर कार्य में लाने वाले विशेष आत्माओं को, सदा सर्व आत्माओं के रहम दिल आत्माओं को, सदा बाप दादा समान बनने के संकल्प को साकार रूप में लाने वाले ऐसे बहुत 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 प्यारे और न्यारे बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। शुक्रिया, थैंक यू बाबा। डबल फॉरेनर्स ने से बाबा ने बात करी। डबल फॉरेनर्स को डबल नशा है। क्यों डबल नशा है? क्योंकि समझते हैं कि हम भी जैसे बाप दूर देश के हैं ना, तो हम भी दूर देश से आए हैं। बाबा दूर देश का है, मतलब बाबा स्थिति से बहुत दूर से आया है, बहुत ऊंची स्थिति से आया है। लेकिन ये समझने के ना कारण, परम धाम को बहुत दूर समझने के कारण, जैसे डबल फॉरेनर भी समझते कि हम फिजिकल डिस्टेंस के देश में, बहुत दूर के देश से आए हैं, वैसे बाबा बहुत फिजिकल डिस्टेंस के दूर से, यानी परम धाम बहुत दूर है उस जगह से आए हैं। तो उस तरह से उस ज्ञान को लेकर बाबा डबल फॉरेनर्स को एड्रेस कर रहा है। तो बाप दादा ने डबल विदेशी बच्चों की एक विशेषता देखी है कि दीप से दीप जगाते हुए अनेक देशों में बाप दादा के जगे हुए दीपकों की दिवाली मना दी है। यानी एक दूसरे को बहुत प्यार से, जो विदेशी होते हैं दूसरे देश के, वो एक एक बच्चों को जगाते जाते हैं, है ना। तो ऐसी दिवाली उन्होंने मना दी है। डबल विदेशियों को संदेश देने का शौक अच्छा है। हर ग्रुप में बाप दादा ने देखा कि 35-40 देशों के होते हैं। मुबारक हो। सदा स्वयं भी उड़ते रहो और फरिश्ते बनकर के उड़ते उड़ते संदेश देते रहो। अच्छा है, आप 35 देश वालों को बाप दादा नहीं देख रहा है, और भी देश वालों को आपके साथ देख रहे हैं। तो नंबर वन बाप समान बनने वाले हो ना। बाबा को कोई देश दिखता है क्या? बाबा को कोई बाउंड्रीज, कोई फिजिकल डिस्टेंस, फिजिकल देश, फिजिकल बॉडी, ये सब कुछ नहीं दिखता। लेकिन फिर भी, क्योंकि हम सब पुरुषार्थी अपने को रोल से देखते हैं, तो बाबा को उसी भाषा में एड्रेस करना पड़ता है। तो रोल से हम दूसरे देश से आए हैं, रोल से हम दूसरे धर्म के हैं, तो उस दृष्टि से फिर बाबा बात तो कर रहा है। लेकिन बाबा ने कहा कि बाबा सिर्फ आप 35 देश वालों को नहीं, बाबा के लिए तो सारी आत्माएं परमधाम निवासी हैं। तो जहां भी सारी आत्माएं वर्ल्ड के किसी भी टुकड़े में हैं, वो सब बाबा के सामने हैं। तो नंबर वन बाप समान बनने वाले हो ना। नंबर वन कि नंबर वार बनने वाले हो? हम्म। नंबर वन, नंबर वार नहीं, नंबर वन बनना, अर्थात हर समय विन करने वाले। हर समय विन करने का मतलब हर समय अपनी सोल कॉन्शियस डिटैच्ड ऑब्जर्वर की स्थिति पे सेट रहना, अपने सत्य में स्थित रहना, रोल से अपने को उपराम करके स्मृति से अपनी बाप समान स्थिति में बनाकर रखना। तो जो विन करते हैं वह वन होते हैं। जो सदा बाप समान स्थिति में स्थित हो जाता है, रोल से डिटैच होकर, वो फर्स्ट नंबर पे जाता है। तो ऐसे हो ना, बहुत अच्छा। विजयी है और सदा विजयी रहने वाले। अच्छा, और सभी को जहां जहां जाओ वहां ये स्मृति दिलाना कि सभी डबल फॉरेनर्स को वन नंबर बनना है। अच्छा, बाप दादा सभी माताओं को, गौपाल की प्यारी माताओं को बहुत बहुत दिल से याद प्यार दे रहे हैं। और पांडव चाहे यूथ हो चाहे प्रवृत्ति वाले हों, पांडव सदा पांडव पति के साथी रहे हैं। ऐसे साथी पांडवों को भी बाप दादा बहुत बहुत याद प्यार दे रहे हैं। दादी जी से बाबा ने बात करी। आज के दिन क्या याद आता है प्रकाश मणि दादी को? 18 जनवरी 1969 के दिन ब्रह्मा बाबा ने लास्ट में जो सबसे एक लौती आत्मा जो उनके साथ थी उस समय, शरीर छोड़ते समय, प्रकाश मणि दादी थी। और उनको अपने हाथों में हाथ रखकर बाबा ने जैसे
पावर ट्रांसफर करी। तो बाबा कहते विल पावर मिली ना। तो पावर ट्रांसफर करने का मतलब ऐसा नहीं कि बाबा के पास कोई जादुई शक्ति थी वो ट्रांसफर कर दी, बट बाबा ने जो अभी तक ब्रह्मा बाबा के द्वारा पार्ट बजवाया आत्माभिमानी स्थिति का, वो फिर प्रकाशमणि दादी को ट्रांसफर हुआ। और प्रकाशमणि दादी उस दिन से एडमिन बनी, हेड बनी पूरे संस्था की, तो उनके अंदर वो सोल कॉन्शियस स्थिति, बाप समान स्थिति रहने लगी, यानी ट्रांसफर होकर साकार बॉडी में प्रकाशमणि दादी के साथ वो पार्ट बनने शुरू हो गया। तो विल पावर्स का वरदान है। बहुत अच्छा पार्ट बजाया है, इसकी मुबारक है। सभी की दुआएं बहुत आपको बहुत है। आपको देख करके ही सभी खुश हो जाते हैं। बोलो या नहीं बोलो, आपको कुछ होता है ना तो सब ऐसे समझते हैं कि हमको हो रहा है। इतना प्यार है, सभी का है। तो दादी ने कहा हमारा भी सबसे बहुत प्यार है। प्यार तो है बहुत सभी से। यह प्यार ही सभी को चला रहा है। धारणा कम हो या ज्यादा हो, लेकिन प्यार चला रहा है। बहुत अच्छा। फिर ईशु दादी से बाबा ने कहा कि इसने भी हिसाब चुकतू कर लिया, कोई बात नहीं। इसका सहज पुरुषार्थ, सहज हिसाब चुकतू सहज ही हो गया। सोते सोते आराम मिला, विष्णु के मुआफिक। अच्छा, फिर भी साकार से अभी तक यज्ञ रक्षक बने हैं। तो यज्ञ रक्षक बनने की दुआएं बहुत मिलती हैं। ईशु दादी ब्रह्मा बाबा का जैसे राइट हैंड थी, गुप्तचर थी। सारी बातें ब्रह्मा बाबा की, जो भी यज्ञ की काम काज की, वो ईशु दादी को पता होती थी। तो सभी दादियां बाप दादा के बहुत बहुत समीप हैं, समीप रतन है, और सबको दादियों का मूल्य है। संगठन भी अच्छा है। आप दादियों के संगठन ने इतने वर्ष यज्ञ की रक्षा की है और करते रहेंगे। यह एकता सभी सफलता का आधार है। बाबा बीच में है, सब दादियों ने कहा। बाप को बीच में रखा है, यह अटेंशन बहुत अच्छा दिया है। यानी दादियों का भी जो आपस में प्यार है, उसके बीच में कोई फिजिकल प्यार नहीं आता, लेकिन बाबा को बीच में रखकर दादियां आपस में प्यार करती, यानी कभी भी आपस का प्यार बाबा को याद ना करने दे, ऐसा नहीं होता। उनके लिए बाबा प्रायोरिटी है, सबके लिए बाबा प्रायोरिटी है। ये अटेंशन बहुत अच्छा दिया है। अच्छा, सभी ठीक है। आज का वरदान है, सर्व संबंधों से एक बाप को अपना साथी बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। सर्व संबंधों से एक बाप को अपना साथी बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। बाप स्वयं सर्व संबंधों के साथ निभाने की ऑफर करते हैं। इस समय बाबा जब हमको देखता है कि बच्चे बहुत रोल में डूबे हुए हैं, तो रोल में हम बच्चों का आकर्षण होता है संबंधियों के प्रति, माँ बहन भाई पति पत्नी। तो बाबा ने उसी को यूज करके बोला कि जब आपको रोल में भी अगर जो प्यार है संबंधियों से, शरीरधारियों से, तो वो सारे संबंध मुझसे निभा लो, मुझसे बना लो। तो जैसा समय वैसे संबंध से बाप के साथ रहो और साथी बनाओ। अगर पति की याद आए तो मुझे पति के रूप में याद करो, अगर पिता की याद आए तो पिता के रूप में मुझे याद करो, भाई या दोस्त के रूप में याद आए किसी की तो मुझे याद करो। हर रोल मुझसे निभाओ। तो जहाँ सदा साथ भी है और साथी भी है, वहां कोई मुश्किल हो नहीं सकता। फिजिकल रिश्ते तो कभी काम आ भी सकते हैं और नहीं भी आएंगे, क्योंकि हमेशा वो फिजिकली आपके साथ प्रेजेंट नहीं रह सकते। लेकिन जो अव्यक्त है, जो हर समय आपके साथ रह सकता है, उसको चाहे जिस रिश्ते से याद करो, वो हमेशा मौजूद है, अवेलेबल है। तो उसको याद करना मुश्किल नहीं है। जब कभी अपने को अकेला अनुभव करूं, तो उस समय बाप के बिंदु रूप को भी याद नहीं करूं, क्योंकि अकेला महसूस कौन करता है? एक बॉडी कॉन्शियस आइडेंटिटी अकेला महसूस करती है। सोल कॉन्शियसनेस में तो हम है ही सब अकेले अकेले। लेकिन जब हम अकेला महसूस करें, माना कोई देह भान में है, तो बाबा कहते हैं जब देह भान में अकेला महसूस करते हो तो बाबा को निराकारी रूप में याद मत करो। बाबा को, बाबा ने आपके जो देह के रोल में जो आपको इतनी मदद करी है, इतनी प्राप्तियां दिलाई हैं, उन प्राप्तियों की लिस्ट सामने लाओ। तो क्या होगा, वो अकेलापन का जो संकल्प है वो खत्म हो जाएगा, वो मर्ज हो जाएगा। बाबा के साकारी रूप में सारी मदद याद आएगी। तो भिन्न भिन्न समय के रमणीक अनुभव की कहानियां स्मृति में लाओ, यानी मनन चिंतन करने लग जाओ, ताकि जिससे जो संकल्प अकेलेपन का हावी हो रहा था वो हट जाए और
हमारे अंदर इंटरेस्टिंग जो बाबा की मदद मिली है, कहानियां याद है हमें पुरानी, वो याद आकर हम हमारे अंदर का अकेलापन दूर हो जाए। सर्व संबंधों के रस का अनुभव करो। हर चीज, हर रिश्ता बाबा के साथ अपने अंदर स्मृति में अनुभव करो, तो मेहनत समाप्त हो जाएगी और सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। तो बाबा को अगर आप फिजिकल रोल से भी याद करते हो तो सब संबंधों से याद करो, और निराकारी रूप में याद करते हो तो संबंध की जरूरत ही नहीं होती। निराकारी स्थिति में तो बस बाबा और मैं कंबाइंड है, और कोई संकल्प, कोई बात की वहां पर जरूरत नहीं है। लेकिन मेजोरिटी अभी उस स्थिति को नहीं अनुभव कर पाते, इसलिए सब संबंधों के साथ बाबा को साथी बनाओ, तो सहज बाबा की याद रहेगी, पुरुषार्थी रहेंगे। स्लोगन है, बहुरूपी बन, माया के बहुरूपों को परख लो, तो मास्टर मायापति बन जाएंगे। हमारे अंदर माया कभी अहंकार, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी डर, कभी ईर्ष्या, कभी अलग अलग भावनाओं के रूप में आती रहती है। लेकिन अगर मैं निराकारी आत्मा अपने सत्य को जानती हूँ, तो मैं उस माया को धोखा देने के लिए ऊपर से मैं कई बार ऐसे रोल में दिखा सकती हूँ कि मुझे अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या सब है, लेकिन अंदर मेरी स्मृति अगर आत्मिक स्मृति है, तो माया को ये धोखा देना हो गया कि माया को लगा कि इन्होंने तो मेरा मेरा जो विकारों का पार्ट है वो बजाया, बट एक्चुअली अंदर से मेरी स्मृति पूरी तरह से आत्मिक थी। तो इस तरह से मैं, माया जो बार बार आती है इन बुराइयों और कमी और कमजोरियों के रूप को धारण करके, वो माया धोखा खा सकती है, और अंदर ही अंदर मेरा पुरुषार्थ, मेरी आत्मिक अवस्था का कंटिन्यू रह सकता है। तो ऐसे बहुरूपी बनकर माया के बहुरूपों को परख कर मास्टर मायापति बन जाओ, बन जाएंगे। मायापति मतलब उस माया को जीतने वाले। माया को लगता रहेगा कि हम उसकी टीम के हैं, लेकिन अंदर से तो हम बाबा की टीम के हो चुके हैं। अंदर से हम अपनी कंप्लीट सोल कॉन्शियस में हैं। ऊपर से किसी किसी का पार्ट जैसे दिखता है कि ये क्रोध भी कर रहा है, अहंकार भी कर रहा है, लालच भी कर रहा है, बट वो अंदर से हो सकता है कि कंप्लीट सोल कॉन्शियस हो। तो ये बहुरूपी बनकर माया पर जीत पाने वाली टैक्टिक है, स्किल है। अच्छा, शांति। आज के अव्यक्त इशारे मुझे देखने पड़ेंगे, 1 मिनट। आज 1 दिसंबर के अव्यक्त इशारे हैं। संतुष्ट मणि बन, सदा संतुष्ट रहो और सबको संतुष्ट करो। ये इस पूरे दिसंबर की बाबा मधुबन से बाबा ने हमें थीम दी है। इस महीने हमें संतुष्ट मणि बनने का, यानी आत्माभिमानी होकर अपने संतुष्टता के स्वमान में स्थित रहने का बार बार अटेंशन रखना है। बाप दादा चाहते हैं कि हर एक बच्चा जब भी किसी से मिले, उसे संतुष्टता का सहयोग दे। क्योंकि आजकल जब भी किसी से मिलते हैं तो सब लोग कंप्लेन ही करते रहते हैं। कभी शरीर की कंप्लेन, कभी पॉल्यूशन की कंप्लेन, कभी बीमारियों की कंप्लेन, कभी रिश्तों की कंप्लेन, है ना। तो वो मतलब संतुष्ट नहीं है। लेकिन मैं अपनी आत्माभिमानी स्थिति में देखती हूँ कि ड्रामा में सब कुछ, चाहे जितनी भी प्रॉब्लम और समस्या दिखे, लेकिन मैं साक्षी दृष्टा की स्थिति में, आत्माभिमानी स्थिति में हूँ ही संतुष्ट मणि, हूँ ही संतुष्टता की मूर्त। तो अपनी उस स्मृति से जब मैं दूसरी आत्मा को भी वो वाइब्रेशंस भेजती हूँ, तो वो भी संतुष्ट हो जाते हैं। तो स्वयं भी संतुष्ट रहे और दूसरों को भी संतुष्ट करे। सदा यही स्वमान स्मृति में रहे कि मैं संतुष्ट मणि हूँ। यानी ये स्मृति की सब कुछ कल्याण के लिए हो रहा है और हर बात में कल्याण है। ड्रामा अनुसार सब एक्यूरेट है, सब निर्दोष है। जब ये स्मृति भी अगर रहेगी तो हम दूसरों की कंप्लेन को उनके शांति में परिवर्तन कर सकते हैं। तो मुझे स्वयं सदा संतुष्ट रहना है। चाहे दूसरों को कंप्लेन भी है, तो मुझे उनकी कंप्लेन वाले नेचर से भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर उनके पार्ट में कंप्लेन करना है, तो पहले तो मैं उसको भी स्वीकार करूं कि वो कंप्लेन कर रहे हैं, इट्स ओके, ड्रामा अनुसार उनके पार्ट में अभी ये है। फिर उसके बाद मैं अपनी संतुष्टता को इमर्ज करके उस आत्मा को अपनी वाइब्रेशन से संतुष्ट कर दूं। तो इसी स्वमान की सीट पर सदा एकाग्र रहना। कोई भी स्वमान पे आप स्थिर तभी रह सकते हो जब एकाग्रता के साथ रोल से हटकर डिटैच्ड ऑब्जर्वर आत्मीयता पे स्थित हो जाओ। तो इसलिए ये एकाग्रता की शक्ति को हमें हर समय अटेंशन देते समय याद रखना है, यूज करना है। तब हम
रोल को सोल को रोल से अलग देख पाएंगे, और सबको सोल की पावर्स वाइब्रेट कर पाएंगे, भेज पाएंगे। अच्छा। ओम शांति।